हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैक एंड हीप मेमोरी। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें समझ में आना चाहिए जावास्क्रिप्ट में मेमोरी को किस तरह से यूज़ किया जाता है और किसका यूज़, मतलब जब हम मेमोरी का यूज़ समझ में आ जाएगा ना, तो हमें प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, तो दैट्स वाई इन जावास्क्रिप्ट मेमोरी को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है स्टैक मेमोरी, दैट इज, एंड अदर इज हीप मेमोरी। ओके, सो थोड़ा बेसिक डिफरेंस पता कर लेते हैं, व्हाट इज अ स्टैक मेमोरी, व्हाट इज हीप मेमोरी। तो फर्स्ट इज मेमोरी टाइप, दैट इज अ स्टैक। ओके, स्टैक मेमोरी में क्या स्टोर करते हैं? स्टैक मेमोरी में जितना भी प्रिमिटिव डाटा वैल्यूज है ना, हमारा डाटा टाइप्स, वो हम स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, बिग इंट, सिंबल। ओके, दीज ऑल थिंग्स। ओके, जितना भी प्रिमिटिव डाटा टाइप है, सब के सब कहाँ स्टोर होती है? स्टैक मेमोरी में स्टोर होती है। और ध्यान रखना, फंक्शन कॉल भी स्टैक मेमोरी में स्टोर होती है। मगर अब जब हम फंक्शन को डिटेल में समझेंगे ना, तब हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। और रेफरेंस भी, इसको आज समझेंगे किस तरह से रेफरेंस को भी स्टैक मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टैक मेमोरी एक तरह से बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। इट इज फास्ट मेमोरी इन टर्म ऑफ स्पीड, यू कैन से इट इज फास्ट, बट इन हीप मेमोरी इट इज स्लो। ओके, एंड हीप मेमोरी में क्या स्टोर करते हैं? ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन। ओके, अपकमिंग क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन आल्सो। ओके, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जितना भी होता है, सब के सब हीप मेमोरी में स्टोर होता है। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, डेट, ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन, दीज ऑल थिंग्स, सेट, मैप, जितना भी चीज होती है, वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जितना भी है, वो हीप मेमोरी में स्टोर होती है। और हीप मेमोरी क्या होता है? स्लोअर होती है बट फ्लेक्सिबल, बहुत सारा बड़ा बड़ा डाटा स्टोर करने में बहुत मदद करती है। जस्ट लाइक, आप तो जानते हो ऑब्जेक्ट कोई छोटा सा डाटा नहीं होता, एक बहुत सा कलेक्शन होता है ना। तो दैट इज ऑब्जेक्ट, यानी हीप मेमोरी बहुत बड़ा बड़ा डाटा को स्टोर करने में भी कैपेबल होती है, दैट्स वाई थोड़ा स्लोअर। ओके, एंड स्टैक क्या है? फास्ट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट लिटिल बिट। तो देखेंगे रेफरेंस, मेन मेन कंसेप्ट है रेफरेंस को समझना, किस तरह से रेफरेंस को समझ सकते हैं पर। ओके, ओके, एक तो स्टैक जितना प्रिमिटिव डाटा है, जस्ट लाइक एक्स इक्वल टू 10, यहाँ क्या स्टोर करके? नंबर स्टोर करके। तो एक्स जैसे ही, ओके, थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये स्टैक मेमोरी है, इस तरह से, ठीक है। जिस तरह से जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा ना, तो लेट एक्स इक्वल टू 10, तो यहाँ एक्स नाम का एक वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा? क्रिएट हो जाएगा। लेट मी चेक वन ब्लू कलर। ओके, यहाँ एक कंटेनर बन जाएगा, एक बॉक्स बनेगा, और उस बॉक्स का नाम क्या रहेगा? एक्स। और इस बॉक्स में क्या स्टोर हो जाएगा? 10। समझ में आ रहा ना? ओके, एक होस्टिंग करके एक कॉन्सेप्ट होता है, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। ओके, अभी वो होस्टिंग करके कुछ कंसेप्ट है, वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो बाद में डिस्कस करेंगे। एज इट इज अभी समझते हैं। एक जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये कंटेनर होती है, कंटेनर, है ना। ऐसे तो बहुत सारा कंटेनर होती है यहाँ पर, है ना, स्टेक में। पर किसी कंटेनर का कुछ नाम नहीं दिया हुआ है अभी फिलहाल, है ना। जस्ट लाइक आप देखो किचन में कोई भी डिब्बा लाते हो, कोई भी बॉक्स लाते हो, तो किचन में हर एक सामान रखते हो ना। एक बॉक्स में मसाला रखते हो, जस्ट लाइक हल्दी रख रहे हो, धनिया रख रहे हो। तो एक बॉक्स लाते हो, इसमें नाम लिख देते हो, लेबल लगा देते हो। पहले तो बॉक्स में कोई लेबल नहीं होता है, कुछ नाम नहीं होता बॉक्स का। एक लेबल लगा देते हैं कि इस बॉक्स में साल्ट रखा हुआ है, नेक्स्ट बॉक्स है, इसमें शुगर रखा हुआ है, और कुछ धनिया रखा हुआ, हल्दी रखा हुआ। तो सभी में क्या करते हैं? लेबल लगाते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से भी देसी भाषा में समझेंगे लोग तो एक स्टैक मेमोरी इस तरह से होती है कि एक बहुत सारा कंटेनर होती है, इसमें कंटेनर का कुछ नाम नहीं अभी, मगर जैसे ही बोल दिए लेट एक्स इक्वल टू, लेट एक्स मीन्स एक कंटेनर का नाम एक्स रख दो, और उसमें एक वेरिएबल रख दो 10। फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा तो क्या बोलेगा? कि एक कंटेनर ले लो, कोई भी कंटेनर यहाँ ले लो, बाई, और उस कंटेनर का नाम बाय रख लो, और उसमें स्टोर करो योगेश नाम का एक स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक जेड कंटेनर ले लो कहीं भी, ओके, और उसमें क्या स्टोर कर लो? बुलियन, दैट इज फॉल्स। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, स्टैक में ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी स्टोर होती है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो ये स्टैक मेमोरी थोड़ा सा होती है, मगर अब देखते हैं नॉन प्रिम, स्टैक मेमोरी सिंपल, एंड नॉन हीप मेमोरी जब
होती है ना, स्टोर होती है, तो किस तरह से हीप मेमोरी स्टोर होती है, जस्ट लाइक ओके। चलो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हीप मेमोरी। देखो हीप मेमोरी जो है ना साइज में बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और स्टेक मेमोरी साइज में छोटा होता है। एक देसी भाषा के एग्जांपल में थोड़ा सा भी समझाना चाहता हूँ, टॉपिक थोड़ा हट के। चलो मान लो कि एक हमारा लाइब्रेरी है। चलो क्या है हमारा लाइब्रेरी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आएगा तो आपको फीलिंग आएगा जावास्क्रिप्ट, ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाओगे जावास्क्रिप्ट में। मान लो कि हमारे पास लाइब्रेरी है, ठीक है। तो लाइब्रेरी में क्या हो सकती है, देखो बहुत सारा बॉक्स रैक होती है ना, एक रैक हो गया, दो रैक, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक लाइब्रेरी हमारे पास है, लाइब्रेरी एक तरह से लाइब्रेरी को यहाँ इक्वलेंट टू हीप मेमोरी कह सकते हैं। हीप जावा में, जावा का क्या है, जावास्क्रिप्ट का हीप मेमोरी है, ओके। एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के करस्पॉन्डिंग हमारे पे नोटबुक है, ठीक है, नोटबुक। तो क्या हो रहा है यहाँ पर बेसिकली, देखो आराम से। तो हमारे पास लाइब्रेरी है, इस हर एक लाइब्रेरी का हर एक रैक का कुछ ना कुछ नाम होगा, जस्ट लाइक इस रैक का नाम दे दिए हैं X01, इस रैक का नाम दे दिए X02, इस रैक का नाम दे दिए X03, ओके, थ्री, ओके। और इस रैक का Y01, Y02, चलो Y03, जस्ट लाइक, ओके। तो हर एक रैक में एक प्रकार का बुक स्टोर होगा, जस्ट लाइक हम X02 में मैथ्स का जितना भी बुक्स है सभी स्टोर कर रखे हैं, ठीक है। तो किसी को डायरेक्टली नहीं पता चलेगा ना कि अब किसी को मैथ बुक सर्च करना है तो यहाँ जाएगा, पूरा देखेगा कहाँ मैथ बुक है कि नहीं, क्योंकि एक रैक में बहुत सारा बुक रखा हुआ ना, इस रैक में बहुत सारा बुक रखा हुआ, यहाँ चेक करेगा तो यहाँ मिलेगा उसे। तो एक शॉर्ट तरीका ये है कि एक नोटबुक बनाते हैं, छोटा सा डायरी बनाते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं कि कि एक कंटेनर इसमें भी होगा, जिसमें एक कंटेनर होगा, इस कंटेनर का नाम हम मैथ लिख दिए, है ना। इस कंटेनर का नाम क्या है, मैथ। एंड इस कंटेनर में एड्रेस लिख दिए, इसका जो लाइब्रेरी का जो रैक है ना उसका एड्रेस हम क्या कर दिए हैं, इस कंटेनर में लिख दिए। थिंक ओवर इट। कोई बोलेगा बताओ मैथ का बुक कहाँ है, तो ये नोटबुक खोलोगे, नोटबुक में देखोगे कि मैथ कौन सा रैक में रखा हुआ है, X02 में रखा हुआ है, तो डायरेक्ट जाओगे लाइब्रेरी में और X02 में से आकर सर्च करोगे, या मिल जाएगा X02 में। इस तरह से बहुत सारा रैक हो सकता है, बहुत, ठीक है। यहाँ छोटा सा रैक 6 रैक लिया अभी सिंपल समझने के लिए, बहुत सारा रैक हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं कि एक छोटा सा नोट, ये हमारा एक तरह से किस तरह से काम कर रही है, देखो स्टेक मेमोरी की तरह काम कर रही है। छोटा सा नोटबुक है, यहाँ पर केवल यहाँ लिखा हुआ है कि मैथ्स जो है ना वो कौन सा रैक में है, X02 में है, तो X02 में गया और मैथ्स फाइंड कर लिया आसानी से, है ना। तो ये होती है स्टेक मेमोरी। ये स्टेक मेमोरी तो सिंपल स्टोर करती है प्रिमिटिव डाटा, मगर नॉन प्रिमिटिव डाटा का रेफरेंस स्टोर करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ में आएगा इजी, ओके। तो देखते हैं एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक चलो यहाँ समझते हैं कि क्या हुआ। जस्ट लाइक हम एक वेरिएबल स्टोर किए, जस्ट लाइक लेट ARR1, एरे 1 स्टोर किए, और इस एरे में क्या है 2, 3, 4, 5 इस तरह से स्टोर है। तो क्या होगा मेमोरी में, सोचो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा ना, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है होने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ARR1 क्या होगा, एक स्टेक मेमोरी में जाएगा, एक कंटेनर लेगा स्टेक मेमोरी का, और उसमें उस कंटेनर का नाम क्या दे देगा, ये ARR1। और उस कंटेनर में ये पूरा पूरा का पूरा एरे नहीं स्टोर करेगा, ये एरे कहाँ स्टोर होगा, हीप मेमोरी में। ये हमारा बहुत बड़ा सा हीप मेमोरी हो जाएगा। हीप मेमोरी का साइज बहुत बड़ा होता है और स्टेक मेमोरी का साइज बहुत ही छोटा होता है। ये हीप मेमोरी है, और हीप मेमोरी में किसी एक कंटेनर में जाके ये पूरा का पूरा एरे ही स्टोर हो जाएगा, यहाँ स्टोर हो जाएगा 2, 3, 4, 5, ओके। समझ में आ रहा होगा। ये पूरा का पूरा एरे यहाँ जाके स्टोर हुआ, और एक लेट एरे वंस करके क्या हुआ, स्टेक मेमोरी में एक कंटेनर लिया जिसका एरे 1 नाम है, ओके, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं, इस हिप में एक तो एड्रेस होगा ना, जस्ट लाइक कुछ ना कुछ एक एड्रेस होगा,
ठीक है। तो हीप में एक एड्रेस है, जिसका एड्रेस किस तरह से 0x123 एक एड्रेस है, इसमें जाके ये एरे स्टोर हो गया है। अब ये जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। कहाँ? स्टैक मेमोरी में। 0x123 एरे वन नाम का एक कंटेनर होगा, उसमें जाके ये एड्रेस स्टोर हो जाएगा। जब भी हम इसे पूर्ण प्रिंट कराएंगे ना, तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ बोलेगा क्या है, एक रेफरेंस स्टोर है, तो रेफरेंस में जाके फिर तब हम जाके पूरा का पूरा एरे प्रिंट कर रहे होंगे। समझ पा रहे होगे? इस तरह से कहते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डाटा को किस तरह से स्टोर करते हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा को बाय रेफरेंस स्टोर करते हैं। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डाटा इज स्टोर बाय रेफरेंस, रेफरेंस से स्टोर करते हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा हीप मेमोरी में स्टोर होती है, तो हीप मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो स्टोर होता है स्टैक मेमोरी में, और एक कंटेन जो भी नाम होता है एरे का उसमें। ठीक है, तो बस बाय एड्रेस। और प्रिमिटिव डाटा टाइप किस तरह से स्टोर होता है? बाय वैल्यू स्टोर होता है। ठीक है, आई होप थोड़ा वो समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं क्या होती है स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी में। स्टैक मेमोरी क्या स्टोर करती है? प्रिमिटिव डाटा, रेफरेंस, फंक्शन कॉल भी स्टोर करती है। और हीप मेमोरी क्या स्टोर करती है? हीप मेमोरी स्टोर करती है ऑब्जेक्ट। एक्सेस स्टैक मेमोरी का बहुत फास्ट होता है, क्योंकि छोटा सा नोटबुक है ना, छोटा साइज में बहुत फास्ट होगा। स्लो होता है, बहुत बड़ा है थोड़ा स्लो होता है। लिमिटेड साइज, स्टैक मेमोरी का साइज कैसा होता है? इट इज वेरी वेरी लिमिटेड। ओके, एंड द हीप मेमोरी का साइज कितना होता है? बहुत बड़ा होता है। ओके, लिमिटेड लाइफ टाइम फंक्शन स्कोप एंड यूज। ओके, ये भी बहुत अच्छा है। ओके, फंक्शन स्कोप, मगर यहाँ फंक्शन स्कोप जब हम पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन कर पाएंगे ज्यादा। और अंटिल जीसी मतलब हो गया कि गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, ओके, गार्बेज कलेक्टर को भी अलग टॉपिक में थोड़ा पढ़ेंगे आई थिंक। लाइफ टाइम फंक्शन को अलग टॉपिक में या अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्टर को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे आज, मगर डिटेल में थोड़ा सा बाद में देखेंगे। कॉपी करना, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट ये हुआ। कॉपी, कॉपी बाय वैल्यू, कॉपी बाय रेफरेंस। कोई भी कॉपी कैसे है? डायरेक्ट वैल्यू कॉपी हो जाती है, हमारे यहाँ कॉपी रेफरेंस होती है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, रेफरेंस होती है कॉपी। तो इससे क्या क्या इफेक्ट होता है थोड़ा सा देखते हैं। जैसे वैल्यू एंड रेफरेंस, थोड़ा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, इसे कोड करेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ओके फाइन, चलते हैं वीएस कोड के पास, एंड देन वीएस कोड देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक इंट x इक्वल टू 10। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? स्टैक मेमोरी में गया, एक कंटेनर का नाम x कर दिया, उस कंटेनर में 10 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, इंट नोट लेट, इंट इज यूज इन जावा, लेट। ओके, लेट। ओके, तो हम देखो CLG करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, वैल्यू इन x। क्या है x में क्या वैल्यू होगा? ओके, चलो इसको प्रिंट करते हैं। तो पता चल गया वैल्यू इन x कितना है? 10। सिंपल सी बात है, स्टिक मेमोरी में गया, एक कंटेनर लिया, उसका नाम x कर दिया, उसमें 10 स्टोर किया। अब हम क्या कर रहे हैं? उसे प्रिंट कर रहे हैं केवल। चलो दूसरा कंटेनर ले लेते हैं, लेट बाई इक्वल टू x कर दिया। ओके, हाँ। तो अब मुझे बताओ, जब हम लिखे बाई इक्वल टू x, इसका मतलब क्या हुआ? इसे समझना होगा। जब हम बाई इक्वल टू x लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक नया कंटेनर बनाएगा बाई नाम का, और उसमें क्या स्टोर कर देगा? एक्स का वैल्यू। एक्स में क्या स्टोर है? 10 स्टोर है ना, तो 10 का जो वैल्यू है ना, वो स्टोर हो जाएगा CLG। आई होप इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बाई, क्योंकि वैल्यू ही स्टोर करती है, वैल्यू से ही कॉपी करती है, यानी एक्स में जो वैल्यू है उसका कॉपी कर लिए। तो अगर फिर से इसे रन कराते हैं, 10 10 दोनों में 10 10 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? फाइन। तो अब हम देखते हैं,
अगर हम बाय में कुछ चेंज कर देते, नेक्स्ट लाइन लिखते जस्ट लाइक बाय इक्वल टू 12 कर दिए, तो क्या एक्सपेक्ट करते, बाय में भी 12 आ जाएगी मगर एक्स का वैल्यू एज इट इज रह जाएगी। सिंपल है ना, कुछ एक्स में तो कुछ चेंज किए नहीं, बाय में केवल चेंज कर दिया, अभी भले पहले 12 रखे थे, 10 रखे थे, अब 12 कर दिए। ठीक है, मगर नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइमिंग इस तरह से नहीं होती, थोड़ा सा समझना पड़ेगा किस तरह से होगी। एक लेते हैं लेट एरे, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, जस्ट लाइक 2 5 8 9 और 10 वेट वॉट ओवर 11। सो एक नंबर लिए, एक एरे लिए। अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि, तो अगर हम कंसोल करेंगे तो एरे प्रिंट करेगी। अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस एरे को कॉपी कर रहे हैं किसी और में, जस्ट लाइक 1। क्या हुआ होगा मेमोरी में, थिंक ओवर इट, क्या हुआ होगा मेमोरी में। ठीक है, अब थोड़ा सोचो, अब मैं CLG करता हूँ थोड़ा सा, है ना, CLG फर्स्ट एरे, CLG एरे 2 एरे 1, सॉरी एरे 1। ओके, तो अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, दोनों सेम प्रिंट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का तो कॉपी तो है। ठीक है ना, ऑब्वियसली एरे 1 में जो क्या स्टोर है, एरे में क्या स्टोर है, 1 2 कर देते। ओके, ये एरे 1 हो गया और दिस इज एरे 2, इट विच मस्ट 2, और दिस वन इज आल्सो एरे 2, here also 2 1 1 1, and here is also 1। okay, fine, so control S, now now run this, what is error, ARR is not different, okay, I have to also save it, okay, fine, so fine, एरे 1 में क्या है, 2 5 8 11, एरे 2 में 2 5 8 11, समझ में आ रहा होगा। तो प्रीटी सिंपल है कि एरे 1 है, फिर एरे 1 को कॉपी कर लिया एरे 2 में, जस्ट लाइक दिस, एंड प्रिंट किए, दोनों सेम ही वैल्यू देगा। ठीक है, मगर अब थोड़ा सा दिक्कत क्या होगा, अब हम एरे 2 में, अब तो पुश मेथड पढ़ चुके हो ना, पुश करेंगे, एरे 2 में पुश कर रहे हैं, एक नया एलिमेंट ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट लाइक 5 5 एक नया एलिमेंट है, नंबर है जो हम एरे 2 में पुश कर रहे हैं। तो गौर करो यहाँ पर क्या होगा हमारा रिजल्ट। देखो, एरे 1 में तो कुछ चेंज करने की कोशिश कर नहीं रहे हैं, हम एरे 2 में 5 5 जो लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एरे 2 में एक नया एलिमेंट ऐड होगा मगर एरे 1 में नहीं होगा, एज पर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर देखते हैं क्या आता है आंसर। ओके, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। ओके, क्या हो रहा है, गौर करो क्या हो रहा है। देखो, एरे 1 में भी 55 ऐड हो गया, देखो एरे 2 में तो है ही, एरे 1 में भी ऐड हो गया, ऐसा क्यों हुआ, यही समझना है यहाँ पर, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है, तो हमें समझना होगा कि एरे 1 में कैसे पुश हो गया, एरे 1 में तो कुछ पुश किए नहीं थे। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, रेफरेंस से समझ में आएगा, रेफरेंस किस तरह से हुआ यहाँ पर। ओके, तो ओके, हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक वही लास्ट एग्जांपल जो लिए थे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं, लेट हम एक एरे बना रहे हैं, एरे 1। ठीक है, एरे 1, इस एरे 1 में क्या है, 1 2 3 स्टोर है, 1 2 3 स्टोर है, जस्ट लाइक सिंपल वे। ठीक है, और सॉरी 1 मिनट, ओके, हियर इज इट इज रिटन। ओके ओके, कंट्रोल, ओके, हमारे पास ऑलरेडी एक एरे 1 है। ठीक है, और एरे 1 जैसे ही लिखे, ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ होगा, आपको पता है, एक स्टैक मेमोरी है, एक स्टैक मेमोरी में एक कंटेनर लिए, उस कंटेनर में एरे का नाम दिए ARR1, और एक हमारे पास हीप मेमोरी है, हीप मेमोरी में जाके स्टोर हुआ 1 2 3, जहां भी एरे स्टोर हुआ हीप मेमोरी का। ठीक है, ठीक है, उसमें उसका जो एड्रेस है, ठीक है,
उसका जो एड्रेस है वो स्टोर कहाँ हो जाएगा, इस यहाँ का इस हीप मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा, ठीक, वो एड्रेस यहाँ भी स्टोर हो गया। ठीक है। अब देखो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ ना, तो एक नया कंटेनर बनाया हीप मेमोरी, सॉरी, स्टैक मेमोरी में। ठीक है, एक नया कंटेनर बनाएगा स्टैक मेमोरी में ARR2 करके। तो बोला है कि ये ARR1 को कॉपी कर लो, यही करा ना ये। इस लाइन से यही हुआ कि ARR में जो भी स्टोर है कॉपी कर लो, मगर ARR में वन में क्या स्टोर है, AR1 में हीप मेमोरी का एक एड्रेस स्टोर है। समझ में आ रहा है, हीप मेमोरी का एक एड्रेस स्टोर है। तो ARR2 में भी यही एड्रेस स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर कोई नया एरे नहीं बना हीप मेमोरी में, देख रहे हो, गौर कर रहे हो कि हीप मेमोरी में कोई न्यू एरे नहीं बना, एरे वही है। ठीक है, उस एरे जहां स्टोर है हीप मेमोरी का, उसका एड्रेस जो ARR1 में था ना, तो ARR2 में शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ भी कॉपी होगा, यानी दोनों का एड्रेस सेम है, यानी ये दोनों एक ही एरे को रिप्रेजेंट कर, एक ही एरे को। अब देखो फिर हम क्या किए थे, एरे टू में, दूसरा एरे में हम पुश पुश किए थे, फोर पुश किए थे ना, यानी हम इस एरे में हम क्या कर रहे हैं, चार एक एलिमेंट पुश कर रहे हैं, फोर वैल्यू जो है एक एलिमेंट पुश कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये क्या करेगी, ये जाएगी, बोलेगी कि हाँ कौन सा रेफरेंस लेना है, इस एड्रेस में गया, इस एड्रेस को तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, यही एरे है, इसमें चार एक पुश कर दिया लास्ट में। ठीक है, और AR1 भी तो इसी को इंडिकेट कर रहा है ना, इसके थ्रू तो यहाँ फोर पुश हो गया, तो AR1 भी तो इसी इसी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि AR1 जो को भी जब प्रिंट कराएंगे ना, तो उसमें भी फोर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑलवेज कीप इन माइंड, रेफरेंस इस तरह से ही काम करती है। ठीक है, तो अब वो समझ में आया होगा पॉइंट को। थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते, ओके, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है ही, और एक बार अच्छा से समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। देखो, जैसे ये लाइन लिखे, कॉन्स्ट कॉन्स्ट लिखो या लेट लिखो, अभी आगे डिस्कस करेंगे कॉन्स्ट और लेट में क्या अंतर है। ठीक है, फिलहाल इतना ही। कॉन्स्ट ARR1 लिखने से क्या हुआ, एक हीप में जो हमारा ये स्टेक मेमोरी है, चलो ये हमारा स्टेक मेमोरी है, और हीप मेमोरी बहुत बड़ा सा हीप मेमोरी यहाँ पर है। ठीक है, ओके। जैसे ही स्टेक मेमोरी जैसे ARR1 लिखे, तो एक स्टेक मेमोरी लिया और वहां पर एक कंटेनर का नाम दे दिया ARR1। ओके, ठीक है, AR1। और ये क्या है, एक एरे है। ये एरे कहाँ जाकर स्टोर हुआ, एक एरे हीप में जाके स्टोर होगा, 1 2 3, एक एरे हीप में जाके स्टोर हो गया। ओके, तो जहां हीप में जाके स्टोर हुआ, तो वहां को कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, है ना, यहाँ एड्रेस होगा, तो इसका एड्रेस कुछ मान लो XX, ओके, XXX वट एवर। तो जो एड्रेस यहाँ पर है हिप में, वही एड्रेस यहाँ पर जाके सेव हो जाएगा, दैट इज एक्स एक्सेस। ठीक है, अब तो यहाँ तक तो सिक्स सही सही है। अब जैसी सेकेंड लाइन लिखा ना, सेकेंड लाइन लिखने से क्या हुआ, एक नया कंटेनर बनाने के लिए बोल रहा है। सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है, ये मेक ए न्यू कंटेनर, द नेम ऑफ दैट नेक्स्ट कंटेनर इज ARR2। एक नया कंटेनर बनाया जिसका नाम ARR2 है। उसमें क्या स्टोर करने के लिए बोल रहा है, कि जो भी स्टोर है AR1 में वो स्टोर करो। मगर AR1 में क्या स्टोर है, एरे वन में क्या स्टोर है, एरे वन में स्टोर है रेफरेंस, किसका, एक हीप, एक एरे का रेफरेंस। तो वही रेफरेंस यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा। कुछ ये नया कुछ एरे नहीं बनाएगा हीप में जाके, समझ रहे हो ना। अगर बार बार नया नया एरे बनाते रहता तो कितना हीप मेमोरी इस तरह से फुल हो जाता। इसलिए ये कंसेप्ट लाया गया। ठीक है, कि मान लो कि 50 कॉपी बनाया हो, तो 50 न्यू एरे नहीं बन जाएगा हीप में, एक ही एरे रहेगा, उसका कॉपी, उसका एड्रेस केवल स्टेक मेमोरी में स्टोर होगा। तो इस तरह से मेमोरी का अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो AR2 में क्या हो रहा है कि जितना भी जो भी एड्रेस था इसमें, वही एड्रेस सेव हो गया। ठीक है, या तो ये प्रिंट करो या तो ये प्रिंट करो, ये दोनों किसको इंडिकेट कर रहा है, इसी को इंडिकेट कर रहा है, इसी एरे को, एक ही एरे। हिप में डुप्लीकेट एरे नहीं बना, हिप में एक ही एरे है, मगर स्टेक मेमोरी में दो वेरिएबल ले लिया और उसमें हिप मेमोरी का एड्रेस स्टोर कर लिया, है ना। तो अगर हम टू में, एरे टू में अगर पुश कर रहे हैं फोर, तो एरे टू में बोलेगा कौन सा एड्रेस है, ये एड्रेस है, तो इस एड्रेस में गया, एक हिप मेमोरी देखा, वहां पर फोर क्या किया,
इंसर्ट कर दे लास्ट में। ओके, तो लास्ट में इसने इंसर्ट कर दिया 4, तो लास्ट में इंसर्ट कर दिया। मगर अब हम एरे 1 को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो एरे 1 भी तो इसी एरे को, इसी एरे का एड्रेस को स्टोर कर रखा ना, तो इसको, इस एड्रेस को प्रिंट करेगा तो यही तो आएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन देना होगा हमारे को इन इंटरव्यू। वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू का। ये ऐसा पूछ देगा कि एरे 2 में तो हम चेंज किए, मगर एरे 2 1 में क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है? तो ड्यू टू दिस रेफरेंस के कारण ही इस तरह से होती है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस हीप एंड रेफरेंस। एक होता है, एक एक चीज डिस्कस किए थे ना, गार्बेज कलेक्टर। ओके, गार्बेज कलेक्टर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर क्या होती है? ठीक है, ओके, मान लीजिए हम बहुत सारा इससे प्रोग्राम लिखे। ठीक है, तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाए होंगे, जैसे लाइक एरे 1, एरे 2, एरे 3, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। ऑब्जेक्ट में भी हिप में ही स्टोर होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो भी रेफरेंस एड्रेस होगा वो स्टैक में जाकर स्टोर होती है। मान लीजिए हमारे पास ये स्टैक मेमोरी है, AR1 किए, यहाँ एक कंटेनर बनाए AR1, और इस कंटेनर में एड्रेस लिख दिया हिप का। हिप मेमोरी का जो भी एड्रेस है ना हमारे पास, मान लिया है 1 2 3। ठीक है, हिप मेमोरी का जो एड्रेस ले लिए हम, ये एड्रेस ले लिए। ये एड्रेस कहाँ स्टोर है? हिप मेमोरी का एड्रेस यहाँ स्टोर है। अगर हम बीच में कहीं भी कोडिंग करते समय कहीं भी AR1 किसको रेफरेंस करें? इस ऑब्जेक्ट को, इस एरे को। अगर हम कोडिंग करते समय कहीं कहीं लास्ट में AR इक्वल टू नल कर देते हैं, इसका मतलब AR1 अब क्या है? 1 में इस मेमोरी का कोई रेफरेंस नहीं है, यानी AR1 में नल स्टोर है, यानी किसी को रेफरेंस नहीं कर रहा है AR1, वह नल हो गया। तो अब हीप मेमोरी में सोचो, हीप मेमोरी में तो ये तो स्टोर है 1 2 3 4। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? गार्बेज कलेक्टर कॉन्स्टेंटली चेक करते रहता है। बहुत सारा हीप मेमोरी हमारे पास है, तो कॉन्स्टेंटली चेक करते रहता है कि क्या इस हीप मेमोरी में ये जो एरे है, क्या इस एरे को कोई वेरिएबल रेफरेंस कर रहा है? तो जैसे ही ARR1 नल कर दिया, मतलब ये तो रेफरेंस तोड़ दिया। तो जैसे ही रेफरेंस तोड़ा, तो अब तो ये पूरी तरह से क्या हो गया? हीप मेमोरी में अभी भी स्टोर है ना, तो अभी डिलीट तो नहीं हुआ हीप मेमोरी से। तो गार्बेज कलेक्टर, GC बोलते हैं, गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? इस हीप मेमोरी को डिलीट कर देता है। जैसे ही रेफरेंस तोड़ोगे, उसी तरह से गार्बेज कलेक्टर भी इसको क्या करता है? डिलीट कर देता है। अदरवाइज ये तो रह जाएगा परमानेंट हीप मेमोरी में। समझ में आ रहा होगा? तो कहीं हमें इसलिए बार बार क्या करना होगा, जब हम अगर हमको इस ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं, हमें इस एरे का जरूरत नहीं है, तो हमें यहाँ पर इसका रेफरेंस नल करना होगा तभी। नहीं तो ये मेमोरी, हीप मेमोरी क्या होगा? भरते चला जाएगा। गार्बेज कलेक्टर इसको ऑटोमेटिकली डिलीट करता जाएगा एक बार रेफरेंस खत्म कर दिए तो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ऑलवेज ध्यान रखना, ओके, जितना भी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है ना, जब फंक्शन कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो ही जाता है। मगर ध्यान रखना, जब भी लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमेशा रेफरेंस नल करना होगा। ओके, तो दैट इज हीप मेमोरी एंड स्टैक मेमोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ओके, ओके, फर्दर कोई डाउट होगा ना तो हम कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू एड्रेस दोज डाउट। ओके, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक है समझने के लिए। अच्छा, इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर कहीं डाउट है ना तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।